हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए थे क्या कि किस तरह से स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। टुडे हम लोग देखेंगे क्या कि प्रॉब्लम रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम विथ स्प्रिंग अटैच टू इट। सेकेंड में स्प्रिंग बैलेंस एंड थर्ड में पुली स्प्रिंग सिस्टम। हमने एक सिचुएशन से लेके चले हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि ऑल सरफेस शोन इन फिगर आर स्मूथ, सिस्टम इज रिलीज विद द स्प्रिंग अनस्ट्रेस्ड इन इक्विलिब्रियम, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एज। ये सिचुएशन दिया गया है और अगर इनिशियल t इक्वल टू 0 समय में यह स्प्रिंग अपने नॉर्मल पोजीशन पे है और यह स्फीयर को जैसे ही स्प्रिंग के नॉर्मल पोजीशन होने से जैसे ही इस स्फीयर को छोड़ रहे हैं, तो आप ये बताइए कि इस स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या है। ये हमारे पास ऑप्शन है। तो जैसे ही सिस्टम को हम लोग रिलीज करेंगे, यह स्फीयर नीचे की तरफ जाएगा और इस स्फीयर के नीचे डिस्प्लेस करने से यह ट्रायंगुलर ब्लॉक हमारा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगा। मान लिया कि यह ट्रायंगुलर ब्लॉक x डिस्टेंस इस इधर डिस्प्लेस किया, जिसके कारण यह स्प्रिंग भी अपने नॉर्मल पोजीशन से, जो इसका नॉर्मल पोजीशन है, उससे x डिस्टेंस इस तरफ से डिस्प्लेस हो जाएगा, जिसके कारण यह स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर कंप्रेशन के अपोजिट डायरेक्शन में यह इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा एंड दैट फोर्स इज स्प्रिंग फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू kx। नाउ हम इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हमें एलोंगेशन चाहिए kx, तो हमने क्या किया कि इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर हमने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया। जैसे ही ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसका मास कैपिटल M है, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल mg विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। चूंकि यह सरफेस, इस स्फीयर का यह सरफेस इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के कांटेक्ट में है, तो यह स्फीयर चाह रहा है कि इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में हम क्या करें, कंप्रेस कर दें। और सपोज ये हमारा नॉर्मल फोर्स, चूंकि ये एंगल 45 है, इसलिए यह एंगल भी हमारा क्या हो गया, 45। नाउ दिस n इज नाइदर, ये भी हमारा कांटेक्ट में है, देयरफॉर वी हैव वन मोर नॉर्मल फोर्स which will act in upward direction। और मान लिया कि यह नॉर्मल फोर्स s डैश, and this normal force is exerted by this floor, this ground on this triangular block। लेकिन यह n ना ही हमारा मोशन के डायरेक्शन में है और ना ही मोशन के परपेंडिकुलर में है, इसलिए हम इस n को हम लोग दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। सपोज वन कंपोनेंट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, देन अदर कंपोनेंट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। चूंकि ये 45 है, तो इस डायरेक्शन में हमारा कौन सा कंपोनेंट, तो दैट इज n sin 45, और इस डायरेक्शन में हमारा n cos 45। चूंकि एक डिस्टेंस कंप्रेस होने के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है, चूंकि x डिस्टेंस कंप्रेस होने के बाद सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जा रहा है, इसलिए ब्लॉक, इस ट्रायंगुलर ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में फोर्स हमारा क्या होगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। और ये फोर्स हमारा क्या है, स्प्रिंग फोर्स इधर है, तो n sin 45 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन एंड देयरफॉर kx इज जनरली इक्वल टू n sin 45, क्योंकि kx इधर लग रहा है और n sin 45 इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, तो n sin 45। x हमें एलोंगेशन कंप्रेशन चाहिए स्प्रिंग में, एंड देयरफॉर x इज जनरली इक्वल टू n और sin 45 इज इक्वल टू 1/2 into k, एंड दिस इज योर आंसर। कब, वंस वी आर एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ n के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, लेट अस ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑन दिस स्फीयर, क्योंकि यह स्फीयर भी इक्विलिब्रियम में है। तो चूंकि स्फीयर ने इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स नीचे की तरफ लगाया है, इसलिए यह ट्रायंगुलर ब्लॉक भी नॉर्मल फोर्स किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में हमारा नॉर्मल फोर्स लगाया, एंड लेट दिस बी n। इसका मास स्मॉल m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स स्मॉल mg इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन यह n ना ही
x के डायरेक्शन में है और ना ही y के डायरेक्शन में, एंड देयरफॉर इस n को हमें दो कंपोनेंट में तोड़ने की जरूरत। मान लिया हमने यहाँ पर इसको कंपोनेंट में तोड़ा था तो ये एग्जिस्टेंस खत्म, हमने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ना है तो ये लाइन और हमने इस लाइन को ले लिया। चूंकि ये एंगल 45 है एंड दिस लाइन इज पैरेलल, ये 45, तो दिस एंगल विल आल्सो बी 45। और हमने n को दो कंपोनेंट में तोड़ा तो इधर n cos 45 और इधर हमारा n sin 45। चूंकि ये स्फीयर वर्टिकली नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, ये स्फीयर वर्टिकली नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, इसलिए यह फोर्स हमारा mg के बराबर होगा। तो फॉर स्फीयर, दिस इज फॉर कैपिटल M, ये हमारे पास कैपिटल M के लिए था, एंड फॉर स्फीयर स्फीयर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दैट इज n cos 45, n cos 45 हमारे पास किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू स्मॉल mg के बराबर, एंड n cos 45 is equal to under root 2 is equal to mg, and therefore n is generally equal to mg under root 2, and this is equation second। इस सेकंड का वैल्यू हम लोग 1 में पुट करते हैं, तो पुट 2 in 1 and therefore x is generally equal to, n के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, mg अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू के। यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं, यह अंडर 2 और यह अंडर 2 गेट कैंसिल, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू mg अपॉन k, एंड देयरफॉर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया 4, दैट इज इक्वल टू mg अपॉन k। दिस इज द प्रॉब्लम रिलेटेड विद द इक्विलिब्रियम, और such type of a problem is frequently asked in G as well as in medical exam. Now let us discuss the problem pulley spring system. Now अब हम लोग pulley spring system को डिस्कस कर रहे हैं, that is pulley spring system, pulley spring सिस्टम। नाउ पुली स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हमें एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास टू बी पुल्ड। तो एक्सेलरेशन इज जनरली इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास टू बी पुल्ड। For example, let us consider we have a pulley and it is connected to rigid support and two blocks of mass 2 kg and 4 kg, two block of mass 2 kg and 4 kg is attached to end of the string and passing over a fixed smooth pulley. Question कि what will be the acceleration? कभी भी नेट पुलिंग फोर्स लेते समय हम लोग कभी भी इंटरनल फोर्स को नहीं लेंगे। टेंशन इज अ टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज अ टाइप ऑफ इंटरनल फोर्स। तो नेट पुलिंग फोर्स लेते समय हम कभी भी इंटरनल फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर सिस्टम को हम लोग रिलीज कर रहे हैं तो जिस एक्सेलरेशन से यह ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा उसी एक्सेलरेशन से यह ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा, एंड देयरफॉर नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पर 4g और यहाँ पर 2g, और नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा कि 4g माइनस 2g विल गिव यू नेट पुलिंग फोर्स, क्योंकि टेंशन हमें कंसीडर नहीं करना है, एंड देयरफॉर इस दिया हुआ सिचुएशन में नेट पुलिंग फोर्स हमारे पास क्या हो गया 4g माइनस 2g, और कितना मास खिंचा रहा है तो 2 kg एज वेल एज 4 kg दोनों ही मास खिंचा रहा है, तो दैट इज 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6, एंड देयरफॉर 2g upon 6 that is equal to g by 3, this will be the acceleration। सेम प्रोसेस को हम लोग पुली स्प्रिंग सिस्टम में अप्लाई करेंगे। नाउ लेट अस टेक अनदर सिचुएशन, सपोज लेट अस टेक अनदर सिचुएशन, एक दूसरा सिचुएशन हम लोग लेते हैं, अनदर सिचुएशन। सपोज ये हमारे पास
स्ट्रिंग है, पुली, and a block of mass m is attached to this string passing over fixed smooth pulley attached to a spring of spring constant k, and then it is attached to a block of mass capital M as shown in figure. Now अगर कभी भी सिस्टम के पास इस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम राइजेज, अगर इस तरह का हमारा प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले अगर सिस्टम को हम लोग रिलीज कर रहे हैं तो जिस एक्सेलरेशन से यह ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा उसी एक्सेलरेशन से यह ब्लॉक भी इधर की तरफ जाएगा. ना अभी इस ब्लॉक को नीचे की तरफ कौन पुल कर रहा है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg. लेकिन यह तो सपोर्ट के ऊपर है, तो ओनली टेंशन फोर्स इज पुलिंग स्मॉलर ब्लॉक, लेकिन टेंशन एक तरह का इंटरनल फोर्स है. एंड इसीलिए इस केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स दैट इज इक्वल टू कैपिटल mg. और कितना मास खिंचा रहा है? तो यह भी मास खिंचा रहा है और यह भी मास खिंचा रहा है. एंड देयरफॉर स्मॉल m प्लस कैपिटल M. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स हमारा mg हुआ and mass to be pulled small m plus capital M. So this is the acceleration of this block. अगर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि what is the tension acting on a string, तो अब सिंपल इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन अगर इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन है तो इस ब्लॉक में यह एक्सेलरेशन कौन ला रहा है? तो इस ब्लॉक में यह एक्सेलरेशन टेंशन फोर्स के कारण है. तो फोर स्मॉल m हम आसानी से लिख सकते हैं T इज जनरली इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो T इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन हम लोग कितना कैलकुलेट किए हैं? कैपिटल mg अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M. एंड दिस इज द टेंशन एक्टिंग ऑन अ स्ट्रिंग. अगर फर्दर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑन दिस स्प्रिंग, तो स्प्रिंग आइडियल अगर स्प्रिंग है मासलेस देन T इज जनरली इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, जो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे. तो here spring force, here T is generally equal to spring force, and spring force is generally equal to kx, and T we have small m capital mg upon small m plus capital M. चूंकि हमें एक्सटेंशन और स्प्रिंग चाहिए तो x को हमने यहीं छोड़ा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? स्मॉल m कैपिटल M g upon small m plus capital M into k, and this is the extension on this spring. So this is how we are going to solve problem which are related with pulley spring system. Now let us take a problem which are related with the pulley string system, and situation हमारे पास यहाँ पे है. Situation यह है क्या कि the system shown in figure is released from rest position. The spring get elongated by distance x. जैसे ही सिस्टम को हम लोग रिलीज कर रहे हैं the spring get elongated by distance x. आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नाउ जैसे ही सिस्टम को हम लोग रिलीज करेंगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इस ब्लॉक को ग्रेविटेशनल फोर्स mg नीचे की तरफ पुल कर रहा, इस ब्लॉक को mg नीचे की तरफ पुल कर रहा, और इस ब्लॉक को भी mg नीचे की तरफ पुल कर रहा. देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन एक्चुअली? व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन द सिस्टम? तो जिस एक्सेलरेशन से यह ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा उसी एक्सेलरेशन से यह ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा और उसी एक्सेलरेशन से यह ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा. एंड एक्सेलरेशन इज जनरली इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स. दिस टू फोर्स हमारा सेम डायरेक्शन में लग रहा है, mg और स्मॉल mg हमारा सेम डायरेक्शन में लग रहा है. तो कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg और माइनस स्मॉल mg ये हमारा नेट पुलिंग फोर्स. एंड मास हमारा कितना खींचा है? तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m दैट इज इक्वल टू 2m. दिस गेट कैंसिल एंड देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल mg अपॉन कैपिटल M प्लस 2m. दिस इज द एक्सेलरेशन. लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो अगर आप ऑब्जर्व करें
तो यह जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, दिस एक्सेलरेशन ए इज लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चूंकि यह एक्सेलरेशन, क्योंकि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द न्यूमरेटर, तो चूंकि यह एक्सेलरेशन g से कम है, और इसलिए वट एवर बी द वैल्यू ऑफ m, द ब्लॉक will always get the spring will always get elongate. So since a is less than g, and therefore whatever be value of capital M, spring will always get elongated, and therefore correct option is fourth. Now we are going to discuss the spring balance. Now हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्प्रिंग बैलेंस है क्या। तो स्प्रिंग बैलेंस इज नथिंग बट स्प्रिंग बैलेंस जनरली कंसिस्ट ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग। मैं यही स्प्रिंग बैलेंस व्हाट इज एक्चुअली स्प्रिंग बैलेंस? तो स्प्रिंग बैलेंस जनरली कंसिस्ट ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग, एंड रीडिंग of the spring balance is always measured in term of a tensile force. तो spring balance consist of massless spring and reading of spring balance is measured in term of टेंसाइल फोर्स। और इस सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग टेंसाइल फोर्स को 30 लेकर चलेंगे, तो मेजर इन टर्म ऑफ टेंसाइल फोर्स। इस चीज को देखने के लिए हमने क्या किया कि एक सिचुएशन लेकर चलते हैं। सपोज ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, दिस इज द स्प्रिंग बैलेंस। ये हमारा रिजिड सपोर्ट से अटैच्ड है, और मैंने इधर F इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स को अप्लाई किया। व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस? तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 10 न्यूटन। एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं, हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस ही है, ये हमारे पास एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस, लेकिन इस बार हमारा इधर F इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और इस तरफ हमारा F इक्वल टू 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अगेन रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज 10 न्यूटन and other 10 Newton. This reading of the spring balance is 10 Newton, and other 10 Newton will always provide support. So here again reading of spring balance is 10 Newton, and other 10 Newton will provide सपोर्ट, एंड दूसरा 10 न्यूटन हमारा किस चीज को प्रोवाइड करेगा? तो इट विल प्रोवाइड सपोर्ट। अगर हमारे पास यही स्प्रिंग बैलेंस है, हमारा इधर 10 न्यूटन और इधर हमारे पास 4 न्यूटन, तो रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस विल बी 4 न्यूटन। तो इस केस में स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग हमारा 4 न्यूटन होगा। तो रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस is 4 Newton, and 10 Newton will provide support, and 6 Newton will be here. 10 Newton will provide support. 10 Newton हमारा सपोर्ट को प्रोवाइड किया, एंड इस दोनों का जो डिफरेंस वैल्यू आया दैट इज अनबैलेंस
अनबैलेंस फोर्स हमारे पास क्या रहेगा, दैट इज इक्वल टू 10 न्यूटन माइनस 4 न्यूटन इक्वल टू 6 न्यूटन। ये फोर्स हमारा अनबैलेंस रहेगा, दिस फोर्स विल बी अनबैलेंस्ड। नाउ कैसे किसी सिचुएशन में हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। तो लेट अस टेक सिचुएशन इन इक्विलिब्रियम, या लेट अस टेक द सिचुएशन एज शोन इन फिगर। तो लेट अस टेक अ सिचुएशन एज शोन इन फिगर। हमारे पास फिगर है, सपोज वी हैव स्प्रिंग बैलेंस, ये हमारे पास पुली, ये पुली एंड सपोर्टिंग टू ब्लॉक, वन ऑफ मास 20 kg, another of mass also 20 kg। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में रहेगा। नाउ इस सिचुएशन में हमारा यह स्प्रिंग बैलेंस अगर इधर हमारा टेंशन T प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर भी टेंशन T, क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस जनरली कंसिस्ट ऑफ मासलेस स्प्रिंग। तो अगर यहाँ टेंशन T है तो यहाँ पर भी हमारा टेंशन क्या है, T है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 20G और यहाँ टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर टेंशन T, यहाँ पर भी। तो यहाँ T इज जनरली इक्वल टू 20G, क्योंकि सिस्टम किस में है, हमारा इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर 20G, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, यहाँ पर भी टेंशन T, एंड दिस T अगर हम T डैश ले रहे हैं तो मासलेस है तो इट विल बी T। तो यहाँ पर भी T हमारा क्या हो गया, हियर ऑल्सो T इज जनरली इक्वल टू 20G। And therefore reading of the spring balance will be 20G, and therefore reading of spring balance is 20G। अगर हम इस रीडिंग को केजी में लेना चाह रहे हैं तो जस्ट रीडिंग हमें केजी में चाहिए, तो 20G डिवाइडेड बाई G गेट कैंसिल एंड दिस विल बी 20 kg। अगर हमारे पास सिचुएशन है कि सपोज वी हैव, हमारे पास यह एक इंक्लाइंड प्लेन है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, हियर वी हैव रिजिड सपोर्ट और एक स्प्रिंग बैलेंस को हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, और सपोज हियर वी हैव अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। तो 2G sin 30 के कारण दिस ब्लॉक गेट डिस्प्लेस्ड डाउनवर्ड एंड देन इट विल कम टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन, एंड देयरफॉर रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2G sin 30, that is equal to 2G upon 2 get cancelled and that is equal to G. This will be the reading of the spring balance. Now let us कैसे हमारा प्रॉब्लम स्प्रिंग बैलेंस से रिलेट करके पूछेगा। Now ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है and this time it is supporting 2 block, one of mass 2 kg and another of mass 4 kg। अगर हम सिस्टम को रिलीज करेंगे तो जिस एक्सेलरेशन से यह नीचे की तरफ जाएगा उसी एक्सेलरेशन से यह ब्लॉक ऊपर की तरफ जाएगा। नाउ लेट अस डू फ्री बॉडी डायग्राम ऑन दिस। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स 4G will act vertically downward, टेंशन फोर्स will act in this direction। इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम 2G नीचे, यहाँ पर टेंशन फोर्स T ऊपर की तरफ फॉर 4 kg ब्लॉक को हमने लिया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस T इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन ए फर्स्ट इक्वेशन। नाउ 2 kg ब्लॉक के लिए, तो फॉर 2 kg ब्लॉक हम लोग क्या देख रहे हैं 2 kg ब्लॉक में कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो t माइनस 2g इज जनरली इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशन, जैसे ही इस दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास क्या कि यह t इस t से गेट कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 4g माइनस 2g इक्वल टू 6a एंड देयरफॉर a इज जनरली इक्वल टू g बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस a का वैल्यू किसी एक इक्वेशन में डाल देते हैं। पुट इन इक्वेशन 2, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, तो t माइनस 2g इज जनरली इक्वल टू 2a, t इक्वल टू 2 और a का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है g बाई 3 और a टर्म इधर आया तो प्लस 2g, और जैसे ही इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू 8g बाई 3। तो हमारे पास t का वैल्यू कितना है 8g बाई 3। तो इस स्प्रिंग बैलेंस में इस डायरेक्शन में भी हमारा t और इस डायरेक्शन में भी t, तो one t will provide support and other will be reading and that reading will be 8g बाई 3। नाउ कुछ प्रॉब्लम हम लोग स्प्रिंग बैलेंस को रिलेट करके कर रहे हैं एंड द सिचुएशन इज शोन हियर। ये हमारे पास सिचुएशन दिखाया गया है। फिगर शोज light spring balance connected to 2 block. Figure shows a light spring balance connected to 2 block of mass 20 kg each. What will be the reading of the spring balance? तो देख रहे हैं क्या कि देखने से ही लग रहा है कि सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, इस ब्लॉक के ऊपर हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स 20g नीचे और यहाँ टेंशन ऊपर, यहाँ पर भी 20g नीचे और टेंशन t ऊपर। इस बार हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, जबकि इसके पहले प्रॉब्लम में हमने ब्लॉक को एक्सेलरेट करवाया था एंड देन वी कैलकुलेटेड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। लेकिन इस बार हमारा इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ पर भी हमारा t और यहाँ पर भी t एंड t इज जनरली इक्वल टू 20g and therefore reading is generally equal to t upon g और t हमारे पास है 20g upon g and ये g get cancel and that is equal to 20 kg and therefore correct option is third। अगर हमारे पास दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि मान लिया कि यह एक स्प्रिंग बैलेंस है and this spring balance is connected to another spring balance। यह स्प्रिंग बैलेंस एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस से कनेक्टेड है। दिस इज अनदर स्प्रिंग बैलेंस एंड इट इज सपोर्टिंग अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। What will be the reading of this spring balance as well as this spring balance? यानी इस स्प्रिंग बैलेंस और इस स्प्रिंग बैलेंस का हमारा रीडिंग क्या होगा। तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स 10g हमारा नीचे की तरफ लगेगा और टेंशन फोर्स विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। चूंकि हम इस स्प्रिंग बैलेंस को यहाँ अलग कर दे रहे हैं, दिस और ये दूसरा यह एंड और यहाँ पर यह एंड, चूंकि यहाँ पर t इस ब्लॉक के लिए t इज जनरली इक्वल टू 10g, तो स्प्रिंग बैलेंस में इस पोजीशन पे हमारा t इधर लगेगा एंड t इज नथिंग बट 10g। अब ये हमारे पास टॉप स्प्रिंग बैलेंस, तो यहाँ हमने मान लिया कि t डैश, और चूंकि ये स्प्रिंग बैलेंस में यह सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है एंड दिस विल बी द रीडिंग एंड देयरफॉर दिस t डैश मस्ट बी इक्वल टू 10g। अब इस स्प्रिंग बैलेंस को ले रहे हैं, तो ये हमारा टॉप का स्प्रिंग बैलेंस, और चूंकि यहाँ पर इसके पास t डैश लग रहा है, तो यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा t डैश एंड t डैश इज अगेन इक्वल टू 10g एंड देयरफॉर चूंकि इस यहाँ पर भी हमारा 10g है और यहाँ पर भी 10g है एंड देयरफॉर रीडिंग ऑफ दिस स्प्रिंग बैलेंस एज वेल एज दिस स्प्रिंग बैलेंस विल बी सेम।